तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन बी ऑनेस्ट आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले आपके पूरे सिलेबस कवर अप कराए जाएंगे अगर आप अच्छी तरीके से हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। ध्यान में रहे ये चीज़ कि हम पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे, बेहतर तरीके से कवर अप करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग समझने वाले हैं 6 सेमेस्टर के सिलेबस, और साथ ही साथ कुछ सवाल आपसे भी रहेंगे, आप भी कुछ जवाब दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपके कौन कौन सब्जेक्ट कुछ कुछ कॉलेजेस में अलग अलग होते हैं, उनके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो मशीन लर्निंग है, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है, CS601। क्लियर, 6 सेमेस्टर है जिसका सब्जेक्ट कोड आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो कोई आपके लिए नई बात नहीं है, आप इसको आरजीवी के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर टोटल आपके 5 यूनिट आपको दिखाई दे रहे होंगे, 5 यूनिट आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं। अब देखिए, हमारे चैनल पे पहले भी मशीन लर्निंग को पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी इस सेशन में भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन तरीका क्या होगा, मैंने पहले जो है वो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को अपलोड किया है, लेकिन मेरा यहाँ पे फंडामेंटल क्या होगा कि मैं आपको एक ही यूनिट, कहने का मतलब क्या है कि एक यूनिट एक वीडियो के अंदर कवर अप कर दूंगा। क्लियर हुआ, बात समझिएगा। जैसे कि मशीन लर्निंग का हमारा जो है वो डे 1 रहेगा, और डे 1 में हम लेक्चर 1 देखेंगे, और जिसमें हमारा यूनिट नंबर 1 पूरा कवर अप हो जाएगा। क्लियर, जैसे ही यूनिट नंबर 1 कवर अप होगा हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा, सॉरी खत्म होगा, तो हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट होगा। ऐसे करके हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज चलेंगे। क्योंकि अगर मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को बताता गया तो थोड़ा सा चीज़ें कह सकते हैं कि डिले हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि चीज़ें डिले हों, क्योंकि आप वन शॉट वीडियो में देख के उन चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले आपके पूरे सिलेबस कवर अप करा के दिए जाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी मैं बता दूंगा कि कम से कम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कर लेने हैं। क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, ध्यान रहे। पहला सब्जेक्ट आपका मशीन लर्निंग हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट जो कि सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट को पढ़ना है वो आपका है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क आपको पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपके कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है, जो कि किसी भी हाल में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसका यूज आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आपके वही फंडामेंटल है, 5 यूनिट इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, 5 यूनिट इसके अंदर हमें पढ़ने हैं, और 5 यूनिट का हमारा सिनारियो वही रहेगा। यूनिट वाइज हम लेक्चर लेके आएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क आपका पूरा हेडिंग रहेगा, हेडिंग के नीचे आपका सब हेडिंग रहेगा यूनिट नंबर 1 के नाम से, और यूनिट नंबर 1 के नीचे आपको वन शॉट देखने को मिलेगा। प्रॉपर एक सही गाइडेंस के माध्यम से एक सीरीज में चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आप सीक्वेंस में अपनी चीजों को कंप्लीट कर लें और बेहतर से बेहतरीन स्कोर अपने एग्जामिनेशन में कह सकते हैं कि करें। और अपने स्कोर ग्रैब करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, आपका जो नॉलेज होगा वो भी इंप्रूव होगा, अगर आप सही तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे मत रहिए। ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का था। अगर हम तीसरे सब्जेक्ट की बात करें, जो कि आपका है इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो कि आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव पेपर है, क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंटल इलेक्टिव जो पेपर है अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला पार्ट ये आपका है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जो कि आपका ADCA है। तो आपको मेंशन करना है कि आपके कॉलेज में कौन सा डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसी के रिगार्डिंग मैं इसका वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल पार्ट ए का आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। ओके, तो ये पार्ट ए था आपका। पार्ट बी की हम बात करें तो पार्ट बी में आपका क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे कॉलेजेस में ये भी सब्जेक्ट कैरी किए जाते हैं। अभी हम तीसरा ही सब्जेक्ट देख रहे हैं, ध्यान रहे, सब्जेक्ट कोड आपके सामने लिखा हुआ है 603। इसके भी पूरे सिलेबस आपके दिए गए हैं, और इसको भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वोट करेंगे कि इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए, उसी सब्जेक्ट को पहले डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में स्टार्ट किया जाएगा। ध्यान रहे ये चीज़ें, ओके। उसके बाद हमारा जो अगला है वो आपका है कंपाइलर डिजाइनिंग। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर कॉलेजेस 90% कॉलेजेस जो हैं वो कंपाइलर डिजाइन को ही कैरी करते हैं। और कंपाइलर डिजाइनिंग तभी समझ में आएगा जब TOC आपने पढ़ा है। TOC आपने पढ़ा है तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एडा आपने पढ़ा है, बेहतर तरीके से ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो इसके अंदर भी टोटल आपके 5 ही यूनिट है, आपके इंटरफेस पे ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो हम भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट के वोट्स हैं वो इसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा हो, ताकि हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इसी तरीके से सिनेरियो रहेगा, और यूनिट वाइज हम वीडियो लेके आएंगे, टॉपिक वाइज नहीं, और यूनिट वाइज में ही सारी चीज़ें आपको मेंशन करा दी जाएंगी, ठीक है ना। एक भी आपका टॉपिक मिस नहीं होगा, सारे टॉपिक्स आपके कवर अप करा दिया जाएंगे, आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ओके। अब हमारा अगला जो सब्जेक्ट है, चौथा सब्जेक्ट, वो कि आपका CS604 है। तो पहला आपका सब्जेक्ट इसके अंदर ओपन इलेक्टिव में नॉलेज मैनेजमेंट है। तो नॉलेज मैनेजमेंट का पूरा जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है,
सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, सारे यूनिट के जो फंडामेंटल्स है आपके सामने दिख रहे होंगे। अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ज़्यादातर कॉलेजेस मैं अगेन कर रहा हूँ कि 80% 90% से भी ज़्यादा कॉलेजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ही सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा भी प्रायोरिटी वही रहेगा, लेकिन वो आपके वोट पे डिपेंड करेगा कि आप कितना वोटिंग करते हैं किस सब्जेक्ट पे, उसी अकॉर्डिंग जो है वो वीडियो आपको मिलेगा। और इसके अंदर मात्र 3 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 3 ही यूनिट आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे सीक्वेंस में ना, तो आप बेहतर A+ ग्रेड हासिल करेंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आपका क्या है, रूरल टेक्नोलॉजी अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ज़्यादातर कॉलेजेस इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करते, और मैं आपके वोटिंग का ही इंतजार करूंगा कि आप कितना वोट उस सब्जेक्ट के अंदर कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगला आपका डेटा एनालिटिक्स लैब आता है, तो ये तो लैब मैनुअल वगैरह वाला चीज़ें हैं, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये भी आपका थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट टोटल कितने हैं आपके, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट टोटल 4 हैं, और 4 सब्जेक्ट को हम लोग लेके चलेंगे। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बता देना है कि आप किस कॉलेज से हैं और आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, डिपार्टमेंटल या फिर ओपन इलेक्टिव में, ओके। तो बस आपको बने रहना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने जो कह सकते हैं कि क्वेश्चंस हैं उनको मेंशन करिएगा कमेंट में, और जो भी आपके कह सकते हैं कि जवाब होंगे वो कमेंट में होने चाहिए। और मैं पोल भी अपना जो क्रिएट है वो करूंगा अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में, आप लोग जाके वहां पे पोल करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से ही हम वीडियो को लेके आएंगे। इस वीडियो का टारगेट मैं 300+ व्यू रख रहा हूँ। जैसे ही 300+ व्यू हमारे इस वीडियो पे कंप्लीट होंगे, उसी के अंदर उसी के अगले दिन आपको जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, और कंटिन्यूअस वे में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू हम लोग करें इस वीडियो को, इस सीरीज को, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर करना फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज के ग्रुप में, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को देखें और उनका फायदा उठा सके, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप कम्युनिटी चैनल जुड़ जाइएगा उसमें भी, ताकि आपको जो भी नोट्स वगैरह है वहीं पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी मटेरियल है वहीं पर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।